बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी व्यूवर्स, आज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रेड 4 सिंगल नेशनल करिकुलम में कि चैप्टर नंबर 5 जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दी है। ये बच्चों वीडियो थी पोइम्स के ऊपर। थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया खुदा। जी बच्चों, ये थैंक यू लॉर्ड पोइम थी। इस पोइम का हम लोगों ने समझा था, इसके क्वेश्चंस वगैरह जो थे वो हमने डिस्कस किए। उसके अलावा इस नज़म को मैरी फेयर चाइल्ड जो हमारी शायरा हैं उन्होंने किस तरह बयान किया, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। इस वीडियो का बच्चों मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। आप आज जो हम इसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं तो उस एक्सरसाइज से पहले आप इस पोइम को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि इसकी एक्सरसाइज को समझने में हमें ज़्यादा आसानी हो। जी बच्चों, ओरल कम्युनिकेशन में हमने सबसे पहले आना है जी लर्निंग द साउंड्स। हमने आवाज़ें सीखनी हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमने जो है इसका टॉपिक है। रीड एंड से द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। जो दिए गए कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं इनकी इब्तदाई और इख्तितामी हालत को हमने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में अच्छा सबसे पहले बच्चों ये देखें, रीड में देखें। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स। ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो होता है ना, ये ग्रो होता है 2 से 3 कॉन्सोनेंट्स का इन अ वर्ड, एक लफ्ज में। ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स इट्स साउंड व्हेन वी से द वर्ड। तो ये क्या करता है जी, ये रखता है जी एक आवाज़ जब हम इस लफ्ज को बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, STR ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, और SCR ये बच्चों इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। SPL इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। अब देखें, स्ट्रेट, स्क्रीम, स्प्लैश, स्ट्रिप, स्क्रू, स्प्लिट, स्ट्रिंग, स्क्रैप, स्प्लेंडिड। तो आप देखिए कि ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन वर्ड्स के 3 अल्फाज आ रहे हैं। और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में देखें तो PTS, LPS, MPS। PTS में देखें तो एक्सेप्ट्स, adopts, interrupts। LPS में देखें तो helps, scarps, scalps बोलते हैं, pulps। और MPS में है बच्चों lamps, stamps, jumps। तो इसमें जो रेड कलर है बच्चों ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, इसमें जो रेड कलर है ये फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। नेक्स्ट देखें बच्चों, sort the words that begin or end with 3 consonant clusters। हमारे पास ये वर्ड्स हैं बच्चों, ये वर्ड बैंक हैं। इनमें से हमने क्या करना है जी, उन अल्फाज जो इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर से शुरू होते हैं उन्हें हमने इस बॉक्स में लिखना है इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में, और जो फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर से मतलब बनते हैं उन्हें हमने इस कॉलम में लिखना है। तो आप देखिए कि ये देखें SPL, तो मैंने इसे इनिशियल में लिख दिया। उसके बाद आ जाए बच्चों SCR, ये देखें ये मैंने स्क्रिप्ट इधर लिख दिया। उसके बाद STRONG स्ट्रॉन्ग मैंने इधर लिख दिया। फिर बच्चों देखें गल्प्स, तो ये देखें LPS ये फाइनल कॉन्सोनेंट में है, ठीक है जी क्लस्टर। उसके बाद आप बच्चों देख लीजिए तो MPS पंप्स और PTS अटेम्प्ट्स। तो ये मैंने बच्चों यहाँ पर लिख दिया है, आप भी इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पीक। ये बड़ा ही अच्छी एक्टिविटी होती है। आपने जब भी अंग्रेजी को बोलना सीखना है तो आप डायलॉग की सूरत में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं इन अल्फाज की मदद से। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग हमने पढ़ना है और इस दिए गए डायलॉग का मुताला करना है। माहिरा अस्सलामु अलैकुम। अक्सा कहती हैं जी वालेकुम अस्सलाम। माहिरा कहती हैं डिड यू एंजॉय द विजिट टू द फैसल मस्जिद। क्या आप लुत्फानंदोज हुए फैसल मस्जिद जाकर, फैसल मस्जिद की सैर करके। अक्सा कहती है यस जी हाँ, आई इंजॉयड इट, मैं इससे लुत्फानंदोज हुई हूँ। आई रियली लाइक द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड द बिग प्रेयर रूम। मैं उसका खूबसूरत बनावट, फ़न तामीर और बड़ी इबादत गाह का जो कमरा है मैं उससे बहुत ही मुझे पसंद है, बहुत ही खूबसूरत है। वट डू यू से, आप क्या कहती हैं। माहिरा कहती है यस आई लाइक इट टू, मैं भी इसे पसंद करती हूँ। यूजुअली अमूमन आई डोंट लाइक बिग लाइट ग्लोब्स, मुझे बड़े बड़े लाइट के जो बल्ब हैं वो पसंद नहीं होते। बट आई लाइक दी वंस इन द फैसल मस्जिद, लेकिन फैसल मस्जिद में जो वो बड़ा सा फानूस लगा हुआ है वो मुझे बहुत पसंद है। दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव, वो बड़े खूबसूरत हैं और बड़े ही पुरकशिश हैं। अक्सर कहती हैं यस यू आर राइट, आप दुरुस्त कह रही हैं। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश हैं।
तो बच्चों देखें, आप इन अल्फाज को अरेंज करें। किसी दोस्त के घर आप गए हैं, वहाँ पर आपने कोई चीज़ आपको पसंद आई, आप आकर दूसरे दोस्त के साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना बच्चों आपको ये वर्ड बैंक मिलता है कि आपने किसी चीज़ की तारीफ़ करनी है तो आप उसे कैसे करेंगे। Arrange a classroom discussion and ask students to express their views on their favorite places to visit. तो आपने यहाँ पर आपके असातिज़ा कराम जो है बच्चों क्या करेंगे जी, क्लासरूम डिस्कशन अरेंज करेंगे और बच्चों को, आपके क्लास फेलोज़ को कहेंगे कि वो क्या करें जी, अपने नज़रियात को बयान करें अपनी पसंदीदा जगहों की सैर पर। तो ये बच्चों एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है बच्चों रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मुतालिया करना है जी और हमने तनकीदी तौर पर सोचना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, हमने इन सवालात के जवाबात बयान करने हैं। ये बच्चों 3 सवालात हैं। व्हाट डज द पोएट डू इन हर डिफिकल्ट टाइम्स, व्हाट डज द पोएट डिसाइड टू डू अंटिल शी गोज टू स्लीप, हाउ डू यू थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर हिज ब्लेसिंग्स। तो बच्चों इनके जवाब आप मुलाहिजा फरमा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, व्हाट डज द पोएट डू इन हर डिफिकल्ट टाइम्स। अपने मुश्किल वक्त में शायरा क्या करती हैं? शी प्रेज टू अल्लाह फॉर हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम्स। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हैं अपने मुश्किल वक्त में। बहुत ही खूबसूरत जवाब बच्चों, बहुत ही खूबसूरत बात। फिर है जी, व्हाट डज द पोएट डिसाइड टू डू अंटिल शी गोज टू स्लीप। शायरा क्या फैसला करती हैं कि जब वो सोने लगती हैं तो वो क्या करें? शी डिसाइड्स टू कीप अल्लाह क्लोज इनसाइड अंटिल शी गोज टू स्लीप। वो फैसला करती हैं कि अल्लाह को अपने अंदर, अपने दिल में, अपनी रूह में बहुत करीब कर देंगी जब तक कि वो सोने के लिए जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हाउ डू यू थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर हिज ब्लेसिंग्स। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, उसकी नेमतों का शुक्र कैसे अदा करते हैं? जवाब, वी थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर हिज ब्लेसिंग्स बाय प्रेइंग एंड ओबेइंग हिज कमांड्स। हम उसकी इबादत करके और उसके अहकामात पर अमल करके उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे सवालात। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड रीड द टाइम। अब ये वक्त देखना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आती और ख़ास तौर पर जब हमने इसे इंग्लिश में बताना हो कि क्या वक्त है तो बच्चे वो ज़रा समझें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगी। इस बॉक्स को देखें जी, वी रीड इट एज 7:15। ये देखें, जब ये 7 बज गई है ना, 7, अच्छा सबसे पहले घड़ी को समझें। घड़ी में ना ये टाइम है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये देखें, ये 12 से 1 तक 5 मिनट्स हैं, 1 से 2 तक 5 मिनट्स हैं, 2 से 3 तक 5 मिनट्स हैं। तो 5 1 द 5, 5 2 आवर्स द 10। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन आप करते जाएं तो 5 12 कितने होते हैं? 60 होते हैं। अब 60 मिनट्स हैं ये हमारे पास टोटल। अच्छा, घड़ी के ऊपर 3 उसके हैंड्स होते हैं, इन्हें हैंड्स ऑफ द क्लॉक बोलते हैं। अच्छा जी, एक होता है बिल्कुल छोटी सी जिसे सेकंड की सुई बोलते हैं, हैंड बोलते हैं। फिर एक ये है, ये मिनट्स की है और ये आवर्स, घंटों की है। 3 सुइयां हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मिनट्स की सुई है और घंटों की, इसका ज़्यादातर अमल दरामद होता है वक्त बताने में। और डिजिटल जो होती है ना वॉचेस, उनमें तो सेकंड्स भी मतलब मेंशन हो रहे होते हैं। यहाँ भी पता लग जाता है बच्चों को, लेकिन ये 2 मेजर हैं। अब ये देखें, ये जो है ना मिनट्स वाली, इनको हमने देखना है और ये आवर्स वाली है, इसको हमने देखना है। तो जब भी 12 से आगे टाइम होगा ना बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा? क्वार्टर पास्ट, यानी 15 मिनट गुजर गए हैं तो क्वार्टर पास्ट, ठीक हो गया। तो ये इस तरह हमने बोलना है, यानी कि 7:15 है, 7:15। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, 7:15 o'clock। तो ये 2 तरीके हैं मेरे बच्चों। और जो 6 के बाद का टाइम होता है उसे हम कैसे बोलेंगे जी? ये देखें, वी रीड इट एज 11:45। अब ये देखें, 10 बज के हैं, 11 बजने हैं अभी, तो हम कहेंगे 11:45, यानी 15 मिनट क्वार्टर रहते हैं 11 बजने में। या फिर हम बच्चों इस तरह बोल सकते हैं 10:15 o'clock, 10:45 o'clock। ये 2 तरीके हैं बच्चों। ये लिखते हुए हमने इस तरह और बोलते हुए हमने इस तरह बोलना है कि ये 7:15, 7:15, 11:45, अभी 15 मिनट रहते हैं 11 बजने में जी। अब हमने इसको ज़रा बताना है कि ये टाइम कैसे है। लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड राइट द टाइम। तो बच्चों मैंने इसे फिल कर दिया है। ये देखें, 4:15 है, तो हमने इसे इंग्लिश में क्या कहना है जी? 4:15। ठीक है जी, 4:15
और इस तरह हम लिख सकते हैं 4:15 4:15 ओ क्लॉक। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें कि 5 बज गए हैं, 6 बजने वाले हैं और कितने मिनट रहते हैं 5 5 10 5:15 यानी 15 मिनट्स रहते हैं। यानी 15 मिनट्स को क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। ये देखें 5:45 क्या कहते हैं जी, 5:45 और 5:45 ओ क्लॉक। ये दो तरीके हैं बच्चों टाइम को बताने के। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। हमने बच्चों ये जो ब्लैंक्स हैं इन्हें फिल करना है दुरुस्त जवाब से। नंबर 1 देखिए, थैंक यू लॉर्ड इज अ पोएम बाय डैश। तो बच्चे सिल्विया प्लैथ की नहीं थी, ये मैरी फेयरचाइल्ड की थी, इसलिए बी ऑप्शन को हमने टिक किया है। आपने मेरे बच्चों यहाँ पर लिखना भी है, देखिए मैंने लिख भी दिया है, आप भी यहाँ पर ये लिख देंगे। सेकेंड है जी, द पोइट इज टॉकिंग टू डैश। किससे बात कर रही थी जी शायरा, गॉड, अ फ्रेंड, अ सिस्टर, अ ब्रदर। तो गॉड से, तो द पोइट इज टॉकिंग टू गॉड। नेक्स्ट है जी, द पोइट स्टार्ट्स हर डे इन द या एट डैश। तो हमने बच्चों यहां पर क्या करना है जी, मॉर्निंग, इवनिंग। ये देखें इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग और नाइट। तो मॉर्निंग इसका जवाब है, आप इधर ब्लैंक में मॉर्निंग लिख देंगे। लास्ट है बच्चों, द पोइट विल हेल्प हर डैश इन नीड। किसकी मदद करेगी जी जरूरत में, सिस्टर, पेरेंट्स, कजन्स, फ्रेंड्स। तो बच्चों इसका जवाब है फ्रेंड्स। तो ये 4 ब्लैंक्स थे जिन्हें हमने फिल करना था बच्चों, ये हमने इसको फिल कर दिया। आप भी अपनी बुक पर कर दें। उसके बाद है बच्चों एनालिटिकल रीडिंग। रीड एनी ऑथेंटिक बुक, किसी दुरुस्त किताब को पढ़ें अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बच्चों यहाँ पर एक बात आपने समझनी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में दुरुस्त किताब जो हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, हुकूमत KPK या हुकूमत बलूचिस्तान जो हैं उन्होंने रिकमेंड की हो कि ये दुरुस्त किताब है, सिर्फ वो किताब आपने बच्चों पढ़नी है। कोई भी ऐसी किताब नहीं पढ़नी जिसके बारे में, जिसमें इन मुक़द्दस हस्तियों के ख़िलाफ़ कोई बात लिखी हुई हो, गलत इन्फॉर्मेशन हो। तो बच्चे उनसे आपने क्या करना है जी, एहतियात करनी है। एंड शेयर एनी इंसिडेंट ऑफ हिज काइंडनेस, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी, मेहरबानी टुवर्ड्स एनिमल्स, जानवरों के लिए उन्होंने जो मेहरबानी का सलूक फराहम किया है वो आपने बच्चों लिखना है। एनालाइज एंड शेयर हाईलाइट्स ऑफ दिस इंसिडेंट विद योर क्लासमेट्स। फिर आपने उसके बारे में गौर व फिक्र करके उनकी अहम बातों को, उन वाक़यात को अपने क्लास फेलोज़ के साथ, क्लासमेट्स के साथ भी डिस्कस करना है। फिर है बच्चों लैंग्वेज फोकस। वोकैबुलरी बिल्डिंग में रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हमने अल्फाज के मायने को, उनके मायने की अल्फाज को उनके मायने के मुताबिक हमने पढ़ना है। और बच्चों यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है, ये इसका मीनिंग है। यहाँ पर मीनिंग से मुराद उर्दू मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ मैं आपकी वोकैबुलरी के लिए ये लिख देता हूँ। अदरवाइज इस वर्ड का मीनिंग यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है इंग्लिश में। प्रेज, जिसका मीनिंग उर्दू में है तारीफ करना, इंग्लिश में क्या मीनिंग है बच्चों, टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबडी, किसी शख्स के बारे में अच्छी बात करना, उसकी तारीफ करना। हाइड बच्चों उसका उर्दू मीनिंग है छुपाना, टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट, रखना नजरों से ओझल करके। फिर बच्चों फियर, इसका उर्दू मीनिंग है खौफ, बी अफ्रेड ऑफ, किसी से खौफजदा होना। कमांड, इसका उर्दू मीनिंग है हुक्म, एन ऑर्डर गिवन टू अ पर्सन, हुक्म, किसी शख्स को हुक्म देना। क्रॉल है बच्चों, इसका उर्दू मीनिंग है रेंगना, एन एक्ट ऑफ मूविंग ऑन योर हैंड्स एंड नीज, हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़ने का जो अमल होता है उसे क्रॉल कहते हैं। अब बच्चों होमोफोन्स किसे कहते हैं, होमोफोन्स, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं बच्चों, होमोफोन्स आर वर्ड्स, ऐसे अल्फाज होते हैं दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स, जिनके साउंड्स तो एक जैसे होते हैं मगर मायने और स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। ये देखें, सन बेटा, सन सूरज, अब बोले एक जैसे जा रहे हैं सन सन, लेकिन एक के स्पेलिंग भी और हैं और उसकी जो मीनिंग है वो भी और हैं। सन का मतलब बेटा, सन का मतलब सूरज। स्टील लोहा फुलाद, स्टील चुराना। प्रे इबादत करना, प्रे शिकार। लेसन कम करना, लेसन सबक। ठीक हो गया, आपने नोट किया बच्चों, ये कहलाते हैं होमोफोन्स। अब बच्चों है जी, राइट अ होमोफोन्स फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड ऑल्सो यूज दीज होमोफोन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। अब बच्चों ये देखें, ये डियर हिरन है, अब आपने क्या करना है, डियर प्यारा। नाइट रात है जी, नाइट मनसबदार, सिपा सालार। सी समंदर है, सी देखना है बच्चों। रेन लगाम है और रेन बारिश है। तो आपने देखा कि ये दिए हुए थे
और इसके दूसरे जो होमोफोन्स हैं वो मैंने यहां पर लिखकर उनके मीनिंग लिखे हैं। नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पेल। अब हमने स्पेलिंग सीखने हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। हर रो में मेरा बच्चा जो सही स्पेलिंग है उसे आपने दुरुस्त करना है, उसे सर्कल करना है। तो ये देखें, ये CLOUD क्लाउड, CLUOD इसका पता नहीं, ये बोला नहीं जा रहा बच्चे, CLOUUD ये भी नहीं बोला जा रहा। तो दुरुस्त स्पेलिंग क्या है? फर्स्ट वन, तो मैंने इसे सर्कल कर दिया। इसी तरह बच्चों इस रो में देखें तो ये मॉर्निंग, ये दुरुस्त वर्ड है, स्पेलिंग है बच्चे। फिर उसके बाद देखें तो ये फैमिली दुरुस्त स्पेलिंग है। फिर ये देखें ये प्रेस के ये फर्स्ट जो है ये फर्स्ट वन जो है ये दुरुस्त है, इसे मैंने सर्कल कर दिया। और इधर देखें कि ये लास्ट वन जो है ये दुरुस्त है, इसे मैंने सर्कल कर दिया, क्रॉल। तो यहां पर बच्चों ये है जी, हमने सीखना था कि किस तरीके से हम दुरुस्त स्पेलिंग को रिकग्नाइज करते हैं। तो इनमें जो दुरुस्त है मेरे बच्चों मैंने उसे सर्कल कर दिया है, आप भी अपनी बुक पर इसे सर्कल कर दीजिए और इन वर्ड्स के स्पेलिंग को रेडी कर लें, तैयार कर लें। नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर में हमने जेंडर नाउन्स को समझना है। रीड द फॉलोइंग नाउन्स एंड नोट देयर जेंडर। हमने इन नाउन्स को पढ़ना है और उनके जेंडर्स को समझना है, लिखना है। बच्चों इसको देखें, नाउन्स दैट नेम मेल क्रिएचर्स हैव द मैस्कुलिन जेंडर। ऐसा नाउन जो किसी मर्द के लिए बोला जाए उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। नाउन्स दैट नेम फीमेल क्रिएचर्स हैव द फेमिनिन जेंडर। तो किसी खातून के लिए लफ्ज बोला जाए तो वो फेमिनिन जेंडर कहलाता है। नाउन्स दैट नेम नॉन लिविंग थिंग्स हैव द न्यूटर जेंडर। तो जो बेजान चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, उनके लिए क्या होता है? न्यूटर जेंडर होता है। इधर देखें, मैस्कुलिन में है हस्बैंड, फादर, अंकल, टाइगर। ये से देखें, हस्बैंड शोहर को बोलते हैं, मेल के लिए होता है। फादर वालिद साहब को बोलते हैं, ये भी मेल। अंकल चचा, ताया या मामू तो मेरे बच्चे वो भी मेल होते हैं। टाइगर शेर को कहते हैं, ये भी मेल है। फेमिनिन क्या है? वाइफ, बीवी फीमेल होती हैं, मदर फीमेल होती हैं, फेमिनिन हो गई। आंट फेमिनिन हो गई, टाइग्रेस फेमिनिन हो गई। न्यूट्रल में देखें तो बच्चों बेजान चीज, जस्ट लाइक नाइफ, जस्ट लाइक चेयर, जस्ट लाइक बैग, पेंसिल। अब राइट द गिवन नाउन्स इन देयर करेक्ट कॉलम्स। अब मेरे बच्चों हमने क्या करना है जी, इन अल्फाज को, ये जो हमारे पास वर्ड बैंक हैं, इन्हें हमने दुरुस्त कॉलम्स में लिखना है। तो मैंने बच्चों पहले लिख लिया, ये देखें, इसमें देखें तो प्रिंस ये मैस्कुलिन है, शहजादा जिसे बोलते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों देखें तो ये देखें, ये बुल, बैल। उसके बाद मेरे बच्चों ये ब्रदर हो गया, ये सारे तीनों मैस्कुलिन थे। फिर फेमिनिन में देखें तो क्वीन, एक्ट्रेस और लाइनस हो गई। फिर न्यूटर में देखें तो बच्चों यहां पर फून था, फ्लावर और क्रेयॉन्स। ये तीनों क्या थे जी? न्यूटर थे। तो मैंने इसे न्यूटर के बॉक्स में ऐड कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों अंडरलाइन द नाउन्स इन गिवन सेंटेंसेस। अब जो दिए गए जुमले हैं इनमें हमने नाउन को अंडरलाइन करना है। देन रीराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स। फिर हमने उसके नीचे लाइन के ऊपर जुमला बनाना है और जो नाउन था उसका जेंडर चेंज कर देना है। अब इधर देखें, माय नीस हैज अ पेट कैट नेम्ड किटी। ठीक हो गया बच्चों? तो इसमें देखें ये नाउन है नीस। तो नीस का हमने जुमला दोबारा यही लिखना है और उसमें हमने क्या करना है? नीस का जेंडर चेंज कर देना है। तो नीस का जेंडर हम चेंज करेंगे तो उसमें मैस्कुलिन में आता है नेफ्यू, तो हम यहां पर चेंज कर देंगे, माय नेफ्यू हैज अ पेट कैट नेम्ड किटी। समझ आ गई बच्चों? अब दूसरा जुमला देखें, द वेटर इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर। तो अब वेटर को मेरे बच्चा हम लोगों ने क्या करना है जी? इसका जेंडर चेंज करना है। तो वेटर मैस्कुलिन है, हमने फेमिनिन बनाना है, तो वेट्रेस इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर। नेक्स्ट देखें बच्चों, ही इज आवर हेड मास्टर। तो ये नाउन प्रोनाउन है जी, हमने ही से शी कर दिया। शी इज आवर हेड मास्टर को हमने चेंज करना है हेड मिस्ट्रेस में। द टाइग्रेस इज रनिंग इन द जंगल। द टाइगर इज रनिंग इन द जंगल। तो टाइग्रेस नाउन था, इसे हमने टाइगर में मैस्कुलिन में चेंज कर दिया। लास्ट सेंटेंस है बच्चों, माई आंट विल कम टुमारो। तो आंट फेमिनिन है, इन्हें मैस्कुलिन में चेंज करना है, माई अंकल विल कम टुमारो। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स नेगेटिव फॉर्म। अब हमने ये सीखना बच्चों, बी, डू और हैव की ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनकी नेगेटिव फॉर्म्स कैसे होती हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो दिए गए जुमलों को हमने देखना है और उसमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चा इसे देखें, ये देखें, बी, डू एंड हैव आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं बच्चों। When they are used with another verb, जब ये किसी और वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं इन अ सेंटेंस, किसी जुमले में, यानी कि किसी दूसरे जुमले में जब ये इस्तेमाल हो तो ये उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस।
अच्छा जी, किसी किसी जुमलों में बी, डू और हैव मेन वर्ब के तौर पर भी आते हैं जब इनके साथ कोई और वर्ब नहीं आता, ये अकेले हो। वी यूज नॉट विद बी, डू एंड हैव व्हेन दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स इन नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम क्या करेंगे जी, हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे बी, डू और हैव के साथ जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे फिक्रे में और नेगेटिव सेंटेंस में। अब ये देखें, इस जुमले को अगर आप देखो ना बच्चों, तो पहले जुमले में देखें प्लेइंग मेन वर्ब है, तो इसके साथ इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। हमने कहा था कि जब नॉट होगा तो उसके साथ ये देखें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट इस्तेमाल होगा। शी इज नॉट प्लेइंग विद द डॉल। इसी तरह दे आर नॉट गोइंग टू लाहौर। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहां बी तो नहीं है, तो मेरे बच्चों ये जो इज एम आर होता है, वॉज वर होता है, ये बी की कंकर्ड फॉर्म्स होती हैं। इन्हें हम अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट में हम बी नहीं लिखते, हम लिखते हैं इज एम आर। पास्ट में हम बी नहीं लिखते, हम लिखते हैं वॉज वर। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि यहां तो बी का जिक्र ही नहीं है। तो ये जो इज एम आर है, ये वॉज वर जो है, ये मेरे बच्चा बी फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। इनकी कंकर्ड फॉर्म्स हैं, मतलब टेंसेस के मुताबिक इन्हें चेंज किया जाता है प्रेजेंट और पास्ट के। तो ही वॉज नॉट ऑन लीव, तो यहां वॉज जो है ये बी फॉर्म है, लेकिन पास्ट टेंस की वजह से हमने इसे वॉज कर दिया। फिर इसी तरह वी हैव नॉट रिसीव्ड द पार्सल, दे वर नॉट टायर्ड, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर टास्क। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब देखें, सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। हमने क्या करना है जी, सर्कल करना है हेल्पिंग वर्ब को और अंडरलाइन करना है मेन वर्ब को। इस जुमले में देखें, द काउज आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। तो मेरे बच्चों ग्रेजिंग तो था, ये था मेन वर्ब, हमने अंडरलाइन कर लिया, और आर जो था ये हेल्पिंग वर्ब था, इसे सर्कल कर लिया। दूसरे जुमले में देखें, शी हैज सीन हर ड्रेस। तो ये जो सीन है बच्चों, ये अंडरलाइन किया, तो ये क्या हुआ, मेन वर्ब, और हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसलिए इसे सर्कल किया है। वी डिड नॉट वॉच द न्यूज चैनल। तो मेरे बच्चों यहां पर देखें आप, डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉच मेन वर्ब है, इसलिए अंडरलाइन हुआ है और वो सर्कल हुआ है। ही हैड नॉट गोन येट, गोन बच्चों मेन वर्ब है, इसे अंडरलाइन किया है, और हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसे सर्कल कर दिया। ही इज ड्रिंकिंग मैंगो जूस। तो इसमें ड्रिंकिंग जो है ये मेन वर्ब है बच्चों, और इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए उसे सर्कल किया है। तो ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी की बच्चों ये अलामत होती है, ये देखें, ये जो पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में है। रीड द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, नोटिस द यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये दिए गए जुमलों को आपने देखना है, उसमें नोट करना है कि कहां पर अपोस्ट्रोफी और कहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब जरा नोट करें बच्चों, एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये है मेरे बच्चों एक्सक्लेमेशन मार्क की अलामत। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। एक्सक्लेमेशन मार्क कहां इस्तेमाल किया जाता है, बयान करने के लिए अचानक एहसास और जज्बात को। एन अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो पोजेशन। अपोस्ट्रोफी मलकियत, पोजेशन कहते हैं बच्चों मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये देखें, द कस्टमर्स ट्रॉलीज, ये देखें, ये कस्टमर के बाद ये रेड कलर में ये अपोस्ट्रोफी है बच्चों। ये क्या है जी, गाहक की ट्रॉलीज, गाहकों की ट्रॉलीज। फिर ये देखें, स्टूडेंट्स नोटबुक, तालिब इल्म की नोटबुक। हुर्रा, ये फीलिंग है जी, खुशी का एहसास। वी हैव वॉन द मैच, ये देखें, ये फिर खुशी का एहसास है। माई डॉटर्स हैट, बेटी का हैट, तो मेरे बच्चों ये का मलकियत जाहिर कर रहे हैं। वॉट एन अमेजिंग कार, क्या खूबसूरत शानदार गाड़ी है, तो ये बच्चों इमोशन है, फीलिंग्स हैं, तो यहां पर हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है। नेक्स्ट है बच्चों, रीराइट द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। अब आपने बच्चों इसे दुरुस्त करना है, मैंने इसे मेंशन कर दिया है कि कहां पर क्या चीज़ आएगी, आप उसे अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं जो हमने पीछे सीखा है। तो मेरे बच्चों फिक्रे का शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, कैपिटल लेटर से। तो माई ब्रदर्स का, इसमें एम कैपिटल होगा, ब्रदर्स ये देखें अपोस्ट्रोफी एस होगा, और खा, ठीक हो गया। अब दूसरा जुमला देखें, ओह, ओ कैपिटल होगा, ओह के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, और आई फॉरगॉट योर नेम, मैं आपका नाम भूल गया, इसके बाद फुल स्टॉप। प्लीज का पी कैपिटल होगा बच्चों, कोमा आएगा, हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, फुल स्टॉप। आई कैपिटल होगा, आई एम नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, तो ये देखें यहाँ लास्ट पे फुल स्टॉप आएगा। वाओ, डब्ल्यू कैपिटल होगा बच्चों, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, अच्छा बच्चों क्या खूबसूरत नज़ारा है, इसमें मेरा बच्चा ये डब्ल्यू भी आपने क्या करना है, कैपिटल करना है। तो ये था पंक्चुएशन मार्क्स, कहां कहां पर कौन कौन सी पंक्चुएशन मार्क आनी है। अब हमने सीखना है जी लर्निंग टू राइट, हमने कैसे लिखना सीखना है। फिल इन द गिवन माइंड मैप अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये हमारे पास बच्चों है जी माइंड मैप, हम इसकी मदद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ब्लेसिंग को लिखेंगे।
तो सबसे पहले जी टॉपिक सेंटेंस हमने बनाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे जी स्पोर्टिंग डिटेल। उस टॉपिक सेंटेंस के बाद हम क्या करेंगे जी उसके लिए स्पोर्टिंग डिटेल होगी, फिर स्पोर्टिंग डिटेल 2 मजीद डिटेल देंगे और फिर आखिर में कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ब्लेसिंग्स जो हैं हम बयान कर देंगे। नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू फिल इन द माइंड मैप इन योर नोटबुक। तो जो आप यहाँ पर बच्चों फिल करेंगे उसकी मदद से आप क्या करेंगे जी एक पैराग्राफ लिखेंगे जी। लास्ट पे है जी क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द 5 सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शन इन डेली लाइफ। जी हमारी जो 5 हिस्स हैं, सेंसेस हैं, टच, ठीक है जी, टेस्ट, वॉच देखना, स्मेल सूंघना, तो ये बच्चों ये 5 सेंसेस जो हैं ह्यूमन बॉडी की और देयर फंक्शंस और उनके अमल जो हैं रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में क्या अमल होते हैं उनके बारे में बच्चों एक पैराग्राफ आपने तहरीर करना है। अपने असातिज़ा कराम को चेक करवा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर आज इख्तिताम पजीर होता है। इसकी एक्सरसाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ठीक से अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा कराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।